सो हाउ डू कंप्यूटर वर्क्स, कंप्यूटर कैसे काम करता है, हाउ डू दे कैरी आउट द इंस्ट्रक्शन गिवन टू दैम। ये सब चीज़ें समझने के लिए हमें वेरियस कंपोनेंट हैं कुछ कंप्यूटर के, वो पढ़ने होंगे। अ कंप्यूटर हैज़ वेरियस कंपोनेंट दैट हेल्प्स इट एक्सेप्ट इनपुट, प्रोसेस द इनपुट एंड प्रोड्यूस मीनिंगफुल आउटपुट। कंप्यूटर के पास कई सारे कंपोनेंट्स होते हैं जो कि इनपुट को एक्सेप्ट करते हैं और इनपुट को प्रोसेस कराते हैं और एक मीनिंगफुल आउटपुट हमें प्रोवाइड कराते हैं। अ कंप्यूटर सिस्टम हैज़ 4 मेन कंपोनेंट्स। कंप्यूटर के पास 4 मेन कंपोनेंट्स होते हैं, जो कि पहला है इनपुट डिवाइसेस, दूसरा है सीपीयू सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड द थर्ड वन इज़ आउटपुट डिवाइसेस एंड फोर्थ इज़ स्टोरेज डिवाइसेस। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इनपुट डिवाइसेस के बारे में। इनपुट डिवाइसेस, द इनपुट कैन बी इन द फॉर्म ऑफ डेटा और इंस्ट्रक्शन। कोई भी इनपुट है वो या तो डेटा के फॉर्म में होगा या फिर इंस्ट्रक्शन के फॉर्म में। इनपुट डिवाइसेस आर यूज टू एंटर डेटा एंड इंफॉर्मेशन इनटू अ कंप्यूटर। किसी भी इनपुट डिवाइस का यूज़ किया जाता है या तो किसी भी डेटा को एंटर कराने के लिए या फिर किसी इंफॉर्मेशन को एंटर कराने के लिए। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट डिवाइस आर, जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाले इनपुट डिवाइस हैं उनको हम सबसे पहले पढ़ते हैं। पहला है कीबोर्ड। कीबोर्ड इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनपुट डिवाइस यूज टू इनपुट डेटा और इंस्ट्रक्शन इनटू अ कंप्यूटर। कीबोर्ड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इनपुट डिवाइस होता है अगर हमें कोई भी डेटा या इंस्ट्रक्शन को इनपुट कराना होता है कंप्यूटर के अंदर। कंप्यूटर कीबोर्ड कंटेंस 101 और 105 कीज़, या तो 101 या 105 कीज़ कंटेन करती हैं, या इसके बीच में भी कीबोर्ड कीज़ को कंटेन करता है। कोई एग्जाम्पल से हम कीबोर्ड को समझ लेते हैं। व्हेन वी प्रेस अ की, अ करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक सिग्नल इज सेंड टू द कंप्यूटर एज इनपुट। हम कोई भी कीबोर्ड पर हम कोई भी की को प्रेस करते हैं तो वो इलेक्ट्रिक सिग्नल को सेंड करता है कंप्यूटर को एज अ इनपुट। जैसे कि हम लोग अगर 0 को प्रेस करेंगे तो जो इलेक्ट्रिक सिग्नल है वो कंप्यूटर के पास जाएगा और कंप्यूटर वहाँ पर 0 राइट कर देगा विद द हेल्प ऑफ कीबोर्ड। ये इनपुट डिवाइस होता है। इसके बाद माउस आता है। माउस इज़ द मोस्ट कॉमनली यूज्ड इनपुट एंड पॉइंटिंग डिवाइस दैट लेट्स यू सेलेक्ट एंड मूव आइटम्स ऑन द स्क्रीन। माउस बहुत ही कॉमनली यूज़ करने वाला इनपुट डिवाइस है और किसी भी चीज़ को हमें पॉइंट करना हो स्क्रीन पर तो हम उससे माउस की हेल्प से पॉइंट कर सकते हैं, इसलिए हम पॉइंटिंग डिवाइस भी इसे कहते हैं। दैट लेट्स यू सेलेक्ट एंड मूव आइटम्स ऑन द स्क्रीन। किसी भी आइटम को हमें अगर किसी भी चीज़ को ड्रैग एंड ड्रॉप करना हो या फिर किसी भी चीज़ को उठा के कहीं मूव कराना हो तो विद द हेल्प ऑफ माउस हम ये ईजिली कर सकते हैं। इट हैज़ 2 और 3 बटन्स दैट सेंड इलेक्ट्रिक सिग्नल्स टू द कंप्यूटर। इसमें 2 या 3 बटन्स होते हैं जो इलेक्ट्रिक सिग्नल को कंप्यूटर तक पहुंचाते हैं। और इसमें बीच में एक स्क्रॉल बटन भी होता है जिससे हम किसी भी पेज को अप और डाउन कर सकते हैं विद द स्क्रॉलर। इसके बाद कुछ माउस के टाइप हैं, जैसे कि पहला है मैकेनिकल माउस, दूसरा है ऑप्टो मैकेनिकल माउस, तीसरा है ऑप्टिकल माउस। इसमें जो आपको स्क्रीन पर अभी दिख रहा है उसमें रेड कलर का जो आपको सर्कल दिख रहा है उसके अंदर एक बॉल होती है मेटल की, इसे हम लोग मैकेनिकल माउस कहते हैं। और ये बहुत पहले चलते थे, अब इसका यूज़ बहुत ही कम हो गया है और इसे ही हम लोग मैकेनिकल माउस कहते हैं। और ये वाला है ऑप्टो मैकेनिकल माउस। और जो हम लोग यूज़ करते हैं वो होता है ऑप्टिकल माउस, जो हम लोग ज़्यादातर अब यूज़ करते हैं ऑप्टिकल माउस। और इसमें नीचे एक सेंसर होता है जिसको हम अब आगे पीछे करते हैं अपने माउस को तो वो स्क्रीन पर पॉइंट करने लगता है यहाँ वहाँ, तो ये होता है ऑप्टिकल माउस। इसके बाद बात करते हैं माइक्रोफोन की, जिसे हम मिक भी बोलते हैं। इट इज़ एन इनपुट डिवाइस यूज टू रिकॉर्ड एंड स्टोर वॉइस और एनी अदर साउंड इनटू अ कंप्यूटर। ये एक इनपुट डिवाइस होता है जो कि किसी भी चीज़ को रिकॉर्ड करने के लिए, मतलब किसी भी साउंड या वॉइस को रिकॉर्ड करने के लिए कंप्यूटर में यूज़ किया जाता है। जनरली .wav फाइल में इसको स्टोर किया जाता है, मतलब इसका जो एक्सटेंशन है वो .wav फाइल होता है। और भी एक्सटेंशन इसके लिए होते हैं। द वॉइस इनपुट कैन बी यूज्ड इन द वॉइस चैट।
जो भी हम वॉइस इनपुट देते हैं कंप्यूटर के अंदर वो वॉइस चैट के लिए भी यूज़ किया जा सकता है। जैसे हम किसी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हों और उसके पास आवाज़ ही ना जाए, आपके पास माइक्रोफ़ोन ही ना हो, तो फिर आपकी आवाज़ उस तक नहीं पहुंचेगी। तो इसलिए हम लोग माइक्रोफ़ोन का यहाँ यूज़ करते हैं, जिससे आपकी आवाज़ वीडियो चैटिंग में या वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में आपकी आवाज़ वहाँ तक पहुँच सके। इसका यूज़ स्पीच के लिए, जब हम स्पीच देते हैं स्टेज पर तब हम माइक्रोफ़ोन का यूज़ करते हैं, या फिर हम किसी से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर रहे हों तब हमें इसकी ज़रूरत पड़ सकती है। नेक्स्ट इज़ वेबकैम। अ वेबकैम इज़ अ इनपुट डिवाइस यूज्ड टू कैप्चर एंड सेंड इमेजेस एंड वीडियोज़ टू द कनेक्टेड कंप्यूटर। वेबकैम एक इनपुट डिवाइस है जो कि पिक्चर को क्लिक करता है और कोई भी पिक्चर और वीडियो को क्लिक करके कैप्चर करके सेंड भी कर सकता है। जो भी आपका कंप्यूटर कनेक्ट होगा कंप्यूटर से, उसे आप कोई भी इमेज या फिर वीडियो इस वेबकैम की मदद से खींच के उसे भेज सकते हैं। अ वेबकैम इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ डिजिटल कैमरा कनेक्टेड टू अ कंप्यूटर। वेबकैम एक तरीके से डिजिटल कैमरा होता है जो कि आपके कंप्यूटर से कनेक्ट होता है। इट इज़ यूज्ड फॉर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड ऑनलाइन चैटिंग। ये या तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या फिर कोई भी पिक्चर क्लिक करने के लिए या ऑनलाइन चैटिंग करने के लिए ये यूज़ किया जाता है। बेसिकली ये लैपटॉप में अटैच होके आता है और हमें अपने डेस्कटॉप पर अगर करना है तो ये थ्रू द वायर और वाईफाई से भी कनेक्ट हो जाता है। इसके बाद आता है स्कैनर। It is an input device that scans text, image and object optically, and the scanned data converted into digital image and displayed on the computer screen. ये एक इनपुट डिवाइस होता है जो कोई भी टेक्स्ट, इमेज या ऑब्जेक्ट को स्कैन कर सकता है और उस स्कैन किए हुए डाटा को वो कन्वर्ट कर देता है डिजिटल इमेज या डिजिटल फाइल में, जो कि आप कंप्यूटर स्क्रीन पर उसे देख सकते हैं। नेक्स्ट इज़ लाइट पेन। It is an input device which looks like pen. It used to provide input to the computer by pointing on the computer screen. Its operation is similar to touch screen but has a greater positional accuracy. ये एक इनपुट डिवाइस होता है जो कि बिल्कुल पेन की तरह दिखता है। जो हमारा पेन होता है लिखने वाला, उसी जैसा दिखता है ये। It used to provide input to the computer by pointing on the computer screen. ये हमारे कंप्यूटर को इनपुट देता है जब हम स्क्रीन, अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर इससे कोई भी चीज़ को पॉइंट करते हैं तब। इट्स ऑपरेशन इज़ सिमिलर टू द टच स्क्रीन। इसका जो ऑपरेशन होता है बिल्कुल टच स्क्रीन जैसा ही होता है कि हम जब पेन से टच करते हैं तो ये बिल्कुल टच स्क्रीन जैसा काम करता है, बट हैज़ अ ग्रेटर पोजिशनल एक्यूरेसी। हम जब भी टच स्क्रीन में टच करते हैं या तो फिंगर से करते हैं तब इतना एक्यूरेसी नहीं होती है पोजीशन पर, बट जब हम पेन से करते हैं तो एग्जैक्ट पोजीशन पर ही वो टच करता है। इसके बाद आता है जॉयस्टिक। इट इज़ एन इनपुट डिवाइस विच अलाउज द यूज़र टू मूव और कंट्रोल एन ऑब्जेक्ट ऑन द स्क्रीन। ये एक इनपुट डिवाइस होता है जो यूज़र को अलाउ करता है कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट स्क्रीन पर है उसे मूव कर सके, यहाँ से वहाँ कंट्रोल कर सके। Joystick is commonly used with the game console to control the movement of character while playing the game. Joystick आपने गेम कंसोल देखा होगा, जैसे सोनी प्ले स्टेशन होता है या वीडियो गेम कह सकते हैं उसे। तो जब आप उसमें कंट्रोल करते हैं किसी भी कैरेक्टर को, वो कंट्रोल होता है हमारे जॉयस्टिक की मदद से। द फिजिकल मूवमेंट और द स्टिक आर सेंड टू बी कंप्यूटर एज इनपुट। जो भी फिजिकल मूवमेंट होता है जॉयस्टिक की मदद से वो कंप्यूटर को एक इनपुट भेजती है, मतलब कि कैरेक्टर को किस जगह भेजना है या किस जगह मूव करना है, ये इनपुट के तौर पर वहाँ जाता है। इसके बाद आता है बारकोड रीडर। इट इज़ एन इनपुट डिवाइस यूज्ड फॉर रीडिंग बारकोड प्रेजेंट ऑन द वेरियस प्रोडक्ट। ये एक इनपुट डिवाइस होता है जो कई सारे प्रोडक्ट आपके घर में आते हैं उन पर एक बारकोड लगा रहता है, जिससे उसका प्राइस डिक्लेयर होता है कि मतलब प्राइस उसका क्या है। बारकोड रीडर इज़ ऑल्सो नोन एज बारकोड स्कैनर। जो बारकोड रीडर होता है उसे हम बारकोड स्कैनर भी कहते हैं। बारकोड इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डार्क एंड लाइट स्ट्रिप्स, मतलब ब्लैक कलर की डार्क और लाइट स्ट्रिप्स होती हैं, उनका बना हुआ होता है बारकोड। इट चेंज ऑप्टिकल इम्पल्स इनटू इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स। ये ऑप्टिकल इम्पल्स को चेंज करके इलेक्ट्रिकल सिग्नल में हमारे कंप्यूटर पर भेजता है। जब आप मॉल जाते हैं तो आपने देखा होगा कि वो लोग एक मशीन से बारकोड को स्कैन करते हैं, जिससे तुरंत उनके कंप्यूटर पर
जो रेट होता है प्रोडक्ट का वो तुरंत दिखने लगता है। तो इसकी मदद से ये लोग फास्ट बिलिंग कर सकते हैं। नाउ वी विल स्टडी अबाउट CPU, Central Processing Unit. CPU is the main unit of computer. It controls all internal and external devices of computer and perform arithmetic and logical operation. CPU कंप्यूटर की एक मेन यूनिट होती है जो कि सारे इंटरनल और एक्सटर्नल डिवाइसेस को कंट्रोल करती है। यही रिस्पॉन्सिबल होती है सारी अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म कराने के लिए। CPU contains the following components that work together to process data and instruction. CPU के पास कुछ कंपोनेंट्स होते हैं, जैसा कि आप नीचे लिखे हुए दिख रहे हैं आपको। ये एक साथ डेटा और इंस्ट्रक्शन को प्रोसेस कराकर वर्क करते हैं। जैसा कि पहला है मेमोरी यूनिट, दूसरा है अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट, तीसरा है कंट्रोल यूनिट। मेमोरी यूनिट को हम MU नाम से भी जानते हैं, जो इसका शॉर्ट फॉर्म है। अर्थमेटिक एंड लॉजिकल यूनिट को हम ALU नाम से जानते हैं, और तीसरा है कंट्रोल यूनिट CU। फर्स्टली वी विल लर्न अबाउट मेमोरी यूनिट। इट इज़ ऑफ टू टाइप, इंटरनल मेमोरी और एक्सटर्नल मेमोरी। फर्स्ट इज इंटरनल मेमोरी। एवरी कंप्यूटर हैव सर्टेन अमाउंट ऑफ मेमोरी। सभी कंप्यूटर के पास एक सर्टेन अमाउंट में मेमोरी होती है। दिस इज़ ऑल्सो नोन एज मेन मेमोरी और अ प्राइमरी मेमोरी। इसे हम लोग प्राइमरी मेमोरी या फिर मेन मेमोरी नाम से भी जानते हैं। प्राइमरी मेमोरी इज़ अ प्लेस वेयर डेटा एंड प्रोग्राम्स आर स्टोर्ड टेम्परली एज लॉन्ग एज दे आर बीइंग एग्जीक्यूटेड। इसमें जो प्राइमरी मेमोरी है, इसमें जो भी डेटा और प्रोग्राम है ये कम समय तक के लिए रहता है, और जब तक कि आप इसे एग्जीक्यूट करते हैं तब तक ये रहेगा, और जब आप एग्जीक्यूट नहीं करेंगे तो ये यहाँ से गायब हो जाता है। इट इज़ वेरी फास्ट एंड एक्सपेंसिव। ये बहुत फास्ट होता है और बहुत ही एक्सपेंसिव, मतलब महंगा भी होता है। बट हैव लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी, और इसमें बहुत ही लिमिटेड स्टोरेज कैपेसिटी होती है। इससे ज़्यादा, मतलब उसकी जो लिमिट है उससे ज़्यादा उसमें कोई भी चीज़ स्टोर नहीं करा सकते। ये टू टाइप की होती हैं, रैम एंड रोम। रैम एंड रोम को हम लोग आगे डीपली पढ़ेंगे, इसलिए यहाँ पर हम लोग रैम और रोम को नहीं पढ़ रहे हैं। आगे इसका पूरा टॉपिक है तो वहाँ पर हम बात करते हैं रैम और रोम। नेक्स्ट इज़ एक्सटर्नल मेमोरी। एक्सटर्नल मेमोरी इज़ ऑल्सो नोन एज ऑक्सिलरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। इसे हम लोग ऑक्सिलरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी नाम से भी जानते हैं। इट इज़ नीड सिंस द मेन मेमोरी इज़ टेम्पररी, एक्सपेंसिव एंड इनसफिशिएंट टू स्टोर अ ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा। इसकी ज़रूरत हमें तब पड़ती है जब हमारा जो मेन मेमोरी होती है, जब वो टेम्पररी हो, एक्सपेंसिव हो या फिर इनसफिशिएंट हो किसी भी डेटा को स्टोर कराने के लिए, तब हमें मेन मेमोरी की ज़रूरत पड़ती है। सम कॉमनली यूज्ड एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस आर हार्ड डिस्क, CD, DVD, पेन ड्राइव और कई सारे भी होते हैं। उनका यूज़ हम लोग एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइसेस के रूप में करते हैं। Now we will study about arithmetic and logical unit, which is also known as ALU. The ALU is a component of the processor that perform arithmetic, compression and logical operation. ALU एक प्रोसेसर का कंपोनेंट होता है जो कि सारे अर्थमेटिक, कंप्रेशन और लॉजिकल ऑपरेशंस को परफॉर्म कराता है। अर्थमेटिक ऑपरेशंस में क्या क्या आता है, जैसे एडिशन है, सब्सट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीज़न है, ये सब चीज़ें अर्थमेटिक ऑपरेशंस में आता है। कंप्रेशन ऑपरेशंस में आता है जैसे इक्वल है, ग्रेटर देन है, लेस देन है, ग्रेटर देन इक्वल है, लेस देन इक्वल है और नॉट इक्वल टू है। ये सब चीज़ें हमारे कंप्रेशन ऑपरेशंस में आती हैं। ठीक है। इसके बाद अगर बात करें लॉजिकल ऑपरेशंस की, तो इसमें एंड, नॉट और XOR ये सब चीज़ें लॉजिकल ऑपरेशंस में आती हैं। Now the last is control unit, which is also known as CU. This unit controls the operations of every other components of a computer system. ये जितने भी अदर कंपोनेंट्स होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के, उन सब के ऑपरेशंस को भी कंट्रोल करता है हमारा कंट्रोल यूनिट। इट ऑल्सो कंट्रोल द ट्रांसफ़र ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन अमॉन्ग अदर यूनिट ऑफ कंप्यूटर। ये जितने भी डेटा और इंस्ट्रक्शन ट्रांसफ़र होता है किसी अदर यूनिट में कंप्यूटर की, उसे भी ये कंट्रोल करता है। इसे हम लोग एग्जाम्पल से अच्छे से समझ सकते हैं, जैसे कि व्हेन यू वांट टू ओपन अ गेम ऑन योर कंप्यूटर। जब आपको अपने कंप्यूटर पर कोई गेम खेलना हो तो आप उसे ओपन करेंगे। द कंट्रोल यूनिट एक्सेप्ट योर इंस्ट्रक्शन, तभी कंट्रोल यूनिट जो होगा वो इंस्ट्रक्शन को एक्सेप्ट कर लेगा। द कंट्रोल यूनिट विल ऑल्सो इंस्ट्रक्ट डिवाइसेस। जो कंट्रोल यूनिट है वो इसी समय सारे जो डिवाइसेस है उन्हें इंस्ट्रक्ट करेगा, जैसे कि जॉयस्टिक को
एक्सेप्ट टू द कंप्यूटर टू स्टार्ट एंड कनेक्ट विद द गेम सॉफ्टवेयर, कि जैसे ही गेम स्टार्ट होगा और वो जॉयस्टिक को कनेक्ट करेगा गेम के सॉफ्टवेयर के साथ, जिससे आप उस गेम को अच्छे से खेल सकते हैं। सो इस चैप्टर में आउटपुट डिवाइस और स्टोरेज डिवाइस रह गया है, वो हम लोग कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट पार्ट में, जो कि थर्ड पार्ट होगा इस चैप्टर का। सो भाई थर्ड पार्ट 2-3 दिन के अंदर आपको मिल जाएगा।